हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शांति निकेतन में। बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम। और वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़बरदस्त सी लाइन हो जाए। रास्ते कोई कठिन नहीं, मंजिल कोई बड़ी नहीं। रास्ते कोई कठिन नहीं, मंजिल कोई बड़ी नहीं। मुश्किलों से जो अड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आज हम एक बहुत ही अच्छी लाइन के साथ आए हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा जो ये वीडियो है बहुत पसंद आएगा। और क्योंकि आज जो हमारा यह वीडियो है वह है अलंकार पर। अलंकार सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आरओ यारो हो। सॉरी, आरओ यारो में तो नहीं पूछता, लेकिन बाकी जो हिंदी की परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी में के सिलेबस में अलंकार है। यहाँ तक कि छोटी छोटी जो क्लासेज हैं, 9th 10th, इन सारी क्लासों में भी अलंकार पूछा जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि अलंकार संबंधी जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे पूर्ण रूप से। ठीक है। और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से, अलंकार होता क्या है, उसके कितने भेद हैं, उदाहरण सहित आपको अच्छे से समझाया जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना अलंकार। अलंकार होता क्या है? देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला अलम और दूसरा कार, जिसका अर्थ क्या होता है? विभूषित करना, विभूषित करना, सुंदरता को बढ़ाना। अर्थात जिन शैलियों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है उन्हें ही अलंकार कहते हैं। कुल मिला के अगर हम कहें कि अलंकार होता क्या है, तो अलंकार होता है जो हम शोभा को बढ़ाए, काव्य की शोभा को बढ़ाए, वही अलंकार होता है। बहुत ही अलंकार संप्रदाय को मान के प्रवर्तक थे आचार्य भामह। आचार्य भामा थे। उन्होंने अलंकार को बहुत महत्व दिया, बहुत प्रधानता दी। उन्होंने कहा अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। वो कहते हैं शोभा कारक पदार्थ को ही अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार आभूषण इंसान पहनता है तो उसके शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार से ही शब्द में और अर्थ में जो चमत्कार किया जाता है उसके माध्यम से हमारे काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। इसीलिए जो सुशोभित करता है, जो विभूषित करता है, वही अलंकार कहलाता है। अगर हम इसकी एक परिभाषा की बात करें तो शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही हम अलंकार कहते हैं। यानी भाषा को शब्दों के माध्यम से सुसज्जित करना, उसे सुंदर बनाना, ठीक है, मनोरंजक पूर्ण ढंग से व्यक्त करना ही अलंकार कहलाता है ना। चलिए हम बात करेंगे अलंकार के भेद की। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप सभी पूरा देखिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो लाइक कर लीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। और बात करेंगे, अलंकार मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। 2 ही अलंकार आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आपके टीजीटी और पीजीटी, इन दोनों ही जगह पे ये दोनों ही अलंकारों को पूछा गया है, सिलेबस में लगा हुआ है। तो ये उस दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम आगे बात करेंगे क्या होता है शब्दालंकार। बात करें शब्दालंकार की तो जहाँ केवल शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए वहाँ शब्दालंकार होता है। सीधी सी बात है। अगर हम इसके भेद की बात करें तो शब्दालंकार जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 रूप में होता है। एक अनुप्रास अलंकार, एक यमक अलंकार और एक श्लेष अलंकार। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार होता क्या है? सीधी सी बात है, अनुप्रास का अलंकार का मतलब है जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। यानी कोई वर्ण है जैसे का, उसकी बार बार उसका प्रयोग किया गया हो, बार बार वो आए किसी पंक्ति में। जैसे अभी यहाँ पे एक उदाहरण है, देखिए
मंदिर महीपति मंदिर मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत सुनाए। यहाँ पे आप देखेंगे इस पंक्ति में माँ जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है। यहाँ पे सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे माँ और सा वर्णों की आवृत्ति हुई है, मानी बार बार इनका प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसमें देखिए सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, यहाँ पे सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अनुप्रास जो अलंकार होता है उसके भी कई भेद होते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में ना इनके भेदों से उदाहरण दे दिया जाता है और पूछ लेते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, मतलब कि जैसे छेकानुप्रास है या वृत्तानुप्रास है या फिर लाटानुप्रास है, कौन सा अनुप्रास है। तो ये चीज़ वहाँ पे फंस जाती है, तो हमें अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उसके भेदों को भी समझना है। तो बात करें तो सबसे पहला अनुप्रास अलंकार का भेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास मतलब जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ पे छेकानुप्रास कहते हैं। जैसे बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। बंदो गुरुपद पदुम परागा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनेक व्यंजनों, जैसे पद पादा, यहाँ पे दो शब्दों की बार बार हो रही है ना। पदुम में देखो पद पदुम, ठीक है, इनकी आवृत्ति हुई। यहाँ पे देखिए सुरचि सरस, सुरचि सरस, सा और रा, इनकी मतलब है ना क्रम, स्वरूप और क्रम के अनुसार, ठीक है, इनकी एक बार आवृत्ति हुई है, एक बार इनकी आवृत्ति हुई, एक बार इनकी आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पे छेकानुप्रास हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है हमारा वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास क्या होता है, मतलब जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ वृत्तानुप्रास होता है। वृत्तानुप्रास मतलब एक व्यंजन, कोई एक व्यंजन है उसकी आवृत्ति एक बार होगी या फिर अनेक बार होगी, ठीक है। जैसे या इसके कई रूपों में उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कोई एक व्यंजन है उसकी अगर एक बार आवृत्ति हो रही, जैसे उधरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे बा जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है, ठीक, और जो दा वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है, दा वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पे बा वर्ण की आवृत्ति, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास। ये तो पहला रूप है। दूसरा रूप वृत्तानुप्रास का क्या है, जहाँ एक ही व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति हो। हमने इसकी परिभाषा में देखा था, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ है, सावर्ण, सावर्ण आप देख रहे हैं ना कितनी बार आवृत्ति हुई, सबसी सुलभ सब सब, सेवत सादर समन कलेसा, सा मतलब, ठीक। तीसरा है क्या, अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः आवृत्ति, जैसे विधि निषेधमय कलिमन हरणी, करम कथा रवि नंदिनी बरनी। यहाँ पे अनेक व्यंजन मतलब दो व्यंजन या उससे अधिक की एक बार स्वरूपगत आवृत्ति हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे रा और बा, इन दोनों की आवृत्ति हुई है, ठीक है, रा रा रा, ठीक, और बा है ना, बा, इनकी आवृत्ति। अगले देखेंगे अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपतः आवृत्ति के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे उस प्रमदा के अलक दाम से मादक सुरभि निकलती, उस प्रमदा के अलक दाम से मादक सुरभि निकलती। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है जैसे मद, देखिए यहाँ पे मद
दम, मद, है ना, इनकी आवृत्ति हुई है। अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हुई है। आगे देखेंगे अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपतः और क्रमबद्ध आवृत्ति, जैसे विराजमाना वन एक और थी कलामयी केलिवती कलिंदजा। ठीक, ये एक उदाहरण है। ये भी जो है वो वृत्तानुप्रास का ही उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे का और ला जो वर्ण है, का और ला जो वर्ण है, देखिए उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पे वृत्तीय अनुप्रास होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे पंकज तो पंकज, मृगांक भी है मृगांक री प्यारी, मिल न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाटानुप्रास है। आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। यहाँ पे देखिए पंकज और मृगांक की आवृत्ति हुई है। पंकज शब्द की आवृत्ति हुई है। एक पंकज का अर्थ क्या है, कीचड़। एक पंकज का अर्थ क्या है, कमल। ठीक है, एक मृगांक का अर्थ क्या है यहाँ पे, चंद्रमा। और एक मृगांक का अर्थ है कलंक से युक्त चंद्रमा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला अनुप्रास हमारा है अनुप्रास अलंकार का अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास यानी जहाँ अंत में तुक मिलता हो, अर्थात पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, लगा दी किसने आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यहाँ पे देखिए एक वर्ण की बार बार आवृत्ति, लास्ट में अंत में, है ना, आवृत्ति हो रही है, अंत में तुक मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास होगा। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। तो सागर उजागर, यहाँ पे क्या हो रहा है, पद के अंत में तुक मिल रहा है, तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास होगा। चलिए हम आगे देखेंगे। एक और अनुप्रास अलंकार का भेद है श्रुत्यानुप्रास। ठीक, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सिदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे ता वर्ण, दा वर्ण, सा वर्ण और ना वर्ण है। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। ठीक, तो एक ही उच्चारण स्थान से इन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पे होगा। चलिए आगे हम देखेंगे। हमारा ये तो था अनुप्रास अलंकार। अब बात करेंगे हम यमक अलंकार की। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार यानी एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार जब होती है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, वही खाए बौराय नर इहीं पाए बौराय। तो हम सब यमक अलंकार बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे कनक कनक का दो शब्द है, एक का अर्थ दूसरा है और एक का अर्थ दूसरा है। ठीक, एक कनक का अर्थ धतूरे से है, एक कनक का अर्थ सोने से है। जैसे एक और उदाहरण है, तीन बेर खाती वो अब तीन बेर खाती हैं। मतलब जो पहले 3 बार खाती थी अब वो 3 ही बेर खाती है, मतलब, है ना, दोनों का एक वक्त से एक का है और एक का फल से है। एक का बेर का मतलब वक्त है, समय, एक बेर फल। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला अनुप्रास है हमारा श्लेष अनुप्रास। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। ठीक, इस अलंकार के में प्रयुक्त शब्द विशेष में कई अर्थ होते हैं। जैसे एक शब्द में ही कई अर्थ चिपके होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, इसीलिए इसको श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी कह सकें जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत
भावत नींद न सोर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी कामी और चोर। ठीक है, ये यहाँ पे था उदाहरण, बहुत ही अच्छा। सुबरन का यहाँ पे क्या अर्थ है? सुबरन, तो सुबरन है उसके यहाँ तीन अर्थ है। एक, अच्छा वर्ण, ठीक, कभी। एक, अच्छा रंग, ठीक। एक, वर्ण, सुवर्ण मतलब सोना। ठीक है, चलिए। श्लेष अलंकार के भी दो प्रकार होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष की बात करें तो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, यदि उसके स्थान पर दूसरा पर्यायवाचक शब्द रख दिया जाए तो श्लेष नहीं रहता। जैसे जो रहीमन गति दीप कै, कुल कपूत कै सोई, बारे उजियारे करें, बढ़े अंधेरो होई। तो ये जो था उदाहरण, ये था शब्द श्लेष का। यहाँ पे बारे जो है, बारे का मतलब लड़कपन से है, जलाने से है, और बढ़े का मतलब क्या है? बड़ा होने से है। ठीक है, मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि जो हालत दीपक की होती है वही हालत एक कुलीन कपूत की होती है, क्योंकि जैसे दीपक बारने पे, बारे उजियारे करे, जैसे दीपक बारने पे, दीपक जलाने पे लाइट होती है, प्रकाश होता है, किंतु दीपक के बढ़े बढ़े अंधेरों हो, लेकिन बढ़े मतलब बुझने से अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही कपूत के बड़े होने पर खानदान में अंधेरा हो जाता है। ठीक है, ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अर्थ अलंकार, सॉरी अर्थ श्लेष, अर्थ श्लेष अलंकार। अर्थ श्लेष में शब्द का एक ही अर्थ होता है जो दो या अधिक पक्षों पे लागू होता है, और उसके पर्यायवाचक शब्दों के प्रयुक्त होने पर भी ये अर्थ बने होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर सिलमुख धारी। यहाँ पे जो सिलमुख है, यहाँ उसी का मेन है। यहाँ पे सिलीमुखी एक बाण से लिया गया है और एक भंवरे से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब हमारा ये तो था शब्दालंकार, अब हम बात करेंगे अर्थालंकार की। ठीक, तो अर्थालंकार क्या होता है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो काव्य में, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अगर हम भेद की बात करें तो अर्थालंकार के कई भेद होते हैं। पहला जो भेद है वह है उपमा। उपमा, ठीक, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले उपमा अलंकार की परिभाषा देखेंगे, जहाँ पे समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की परिभाषा इस रूप में भी दी जा सकती है कि किसी समानतावाचक पद के द्वारा जहाँ उपमेय का उपमान के साथ समान धर्म का प्रतिपादन हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, बात करें यहाँ अगर उपमेय इसके अंगों की, उपमा के, तो उपमा में उपमा अलंकार में चार अंग होते हैं। पहले उपमेय, उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए, जिसका वर्णन हो रहा है। दूसरा उपमान, जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, उपमेय जिसकी तारीफ की जाए, उपमान जिससे की जाए, है ना, जिसके परिप्रेक्ष्य में की जाए। दूसरा वाचक शब्द, यानी जिस शब्द के जरिए, जैसे सम, सरिस, सदृश, तुल्य, सा, सी, ज्यों। ठीक है, चौथा क्या है? समान गुण धर्म, जिस गुण, जिस विशेषता को लेकर के उपमा दी जा रही है। ठीक है, वो, जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है, तो यहाँ जो राम का मुख है वो क्या है? ये उपमेय है। ठीक, इसकी उपमा दी जा रही है। ठीक है, कमल क्या है? उपमान है, कमल से की जा रही है ना तुलना। वाचक शब्द क्या है? समान, ये है वाचक शब्द। ठीक, और विशेषता क्या है? किस गुण की वजह से? क्वालिटी क्या है? सुंदरता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उपमा अलंकार के तीन प्रमुख भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, ठीक है, और एक मालोपमा।
पूर्णोपमा क्या होता है? जब उपमा के चारों अंगों का शब्दतः उल्लेख हो वहाँ पूर्ण उपमा होती है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, सा वाचक शब्द, सुंदर गुणधर्म। ठीक। लुप्तोपमा क्या है? जहाँ उपमा के चारों अंगों में से किसी एक या अधिक अंग का शब्दतः कथन नहीं किया जाता वहाँ लुप्तोपमा होती है। जैसे दोनों भैया मुखरासी हमें लौट आके दिखाओ। ठीक है। तो यहाँ पे वाचक धर्म का कथन नहीं है। ठीक है, वाचक धर्म नहीं है। चलो ये इसलिए यहाँ पे लुप्तोपमा है, लुप्त है। मालोपमा, जहाँ पे एक ही उपमान में कई उपमान हो, जैसे उपमान की मतलब माला तैयार हो जाए, उपमान पे उपमान, उपमान पे उपमान। ठीक, वहाँ पे मालोपमा। जैसे मुख है सुंदर चंद्र सो, कोमल कमल समान। ठीक, यहाँ पे उपमेय है मुख, उपमान है क्या? चंद्रमा और कमल, एक माला तैयार हो गई, दो उपमान है। ठीक है, इसीलिए चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा अलंकार है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पे अंबर में पनघट, ठीक, अंबर में पनघट, तारा में घट और उषा में नागरी का आरोप है। जहाँ पे इनको मान लिया गया है, इनका आरोप मान लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब पंक्ति में जानो मानो ज्यों त्यों आदि जान पड़े तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। ये मतलब इसके एक पहचानने का तरीका है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 भेद हैं, जैसे वस्तुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा। बात करें वस्तुत्प्रेक्षा क्या है, तो जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होती है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए दवा नौल की ज्वाल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वस्तुत्प्रेक्षा है। ठीक, फलोत्प्रेक्षा क्या है? जहाँ वास्तविक फल ना होने पर भी उसी को मान लिया जाए वहाँ फलोत्प्रेक्षा। जैसे खंजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन साची बात, बाल रिगन समहीन को करन तपो, करन मनो तप जात। ठीक है, यहाँ पे फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखेंगे, अगला है हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत इजी है इसलिए फटाफट इसको पढ़ाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है वहाँ वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाता है। जैसे पीयूषो कहो संदेश डा, हे भौरा हे काक, सो धनी बिरही जरि मुई तेहिक धुआं हम लाग। ठीक है, यहाँ पे कौवा और भौरा के काले होने का वास्तविक कारण बिरहनी के बीरा में जल के मरने की वजह से वो काले नहीं हो गए उस धुएं से, लेकिन उसको यहाँ पे कारण माना गया है। ठीक है, इसलिए हेतुत्प्रेक्षा। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला अलंकार क्या है? उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, है सत्य तू सुजन में। तो यहाँ पे ये राम नरेश त्रिपाठी की बहुत ही अच्छी सी पंक्ति है। यहाँ पे देखिए एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। ठीक है, उल्लेख अलंकार होता है। आगे हम देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझ लिया जाए, जैसे सेम टू सेम दिखने वाली 2 चीज़ें हैं और उन्हें हम लगभग एक सा ही कुछ को कुछ समझ लें, तो वहाँ पे उसका चमत्कारपूर्ण अगर वर्णन किया गया है
तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक, जैसे मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन लोटी। बच्चा है छोटा सा, अपनी माँ के सर पे चोटी को देख के डर के मारे भाग खड़ा हुआ, करे मम्मा के सर पे तो सांप लौट रहा है। तो यहाँ पे देखिए मतलब काले काले बाल हैं सुंदर से, तो जैसे सांप की तरह, तो इसलिए यहाँ पे कुछ को कुछ मान लिया उस गया है, तो इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान, भ्रम पैदा हो जाए जहाँ। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे एक और उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। नाक में तोते का और दांत की जो पंक्तियां हैं वहाँ अनार के दाने का भ्रम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भ्रांति अलंकार होगा। अगला एक है, इसी की तरह सेम टू सेम मिलता हुआ, कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है अधिकतर, जहाँ किसी वस्तु को देखकर सदृशता के कारण अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ संदेह अलंकार। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, अर्थात यहाँ पे नारी और सारी के बीच में संशय है, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार होगा। आगे देखेंगे, व्यतिरेक अलंकार, जहाँ पे इसका अर्थ है आधिक्य, जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभिन परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर सुख द्रवहि संत सपनीता, संक सुपनीता। यहाँ पे मतलब कहा गया है कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने यह नहीं जाना कि मक्खन अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है उदाहरण, विशेषता कुछ का कुछ दिखाया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार देखेंगे, हमारा अगला अलंकार है, जहाँ लोग सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसकी प्रशंसा की जाए, उसका वर्णन किया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमग निमहि दिग्गज डोले। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, कि लक्ष्मण जी जब क्रोधित हो जाते हैं तो पृथ्वी डोल जाती है, सभी 10 दिशाओं के हाथी कांपने लगते हैं, ये मतलब बोला गया है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। जैसे एक है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, है ना। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और इसी से जुड़ा है, असंबंधी सयोक्ति, असंबंध अतिशयोक्ति। यहाँ सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी संबंध में असंबंध प्रदर्शित किया जाए, वहाँ पे असंबंध अतिशयोक्ति होता है। जैसे जुग उरोज तेरे अली, नित 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 अधिक बढ़ाएं, अब इन भूज लतिकान में एरी ये न समाए। आगे देखते हैं, अगला अलंकार है हमारा प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा कहे जाएं, वहाँ पे प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, उदाहरण है, लसत सूर सायक धनुधारी, रवि प्रताप सन सोहत भारी। तो यहाँ पे पहला जो उपमेय वाक्य है और जो दूसरा उपमान वाक्य है, इन दोनों में शोभना, साधारण धर्म, लसत और सोहत, इन 2 शब्दों में कहा गया है, इसलिए यहाँ पे प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। अगला हमारा अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में प्रतिबिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। ठीक, जैसे यहाँ पे
प्रथम वाक्य की सत्यता जो है उसको प्रतिपादित करने के लिए दृष्टांत रूप में दूसरा वाक्य आया है। ठीक है, मतलब अच्छे के साथ बुरे का अच्छा होना। ठीक है, ये वाला चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण अलंकार, एक वाक्य कहकर दूसरा वाक्य उसके उदाहरण के रूप में कहना, यहाँ उदाहरण अलंकार। जैसे वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। ये ज्यों मेहंदी के रंग उदाहरण दिया जा रहा है। आगे देखेंगे विरोधाभास अलंकार। ठीक है, दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध ना होते हुए भी जब विरोध की प्रतीति करवाई जाए तो विरोधालंकार। जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे विरोधा अलंकार हो गया। सीपी में भरा सागर कैसे भरा जाएगा, इसीलिए यहाँ पे विरोधालंकार हो गया, विरोधाभास अलंकार हो गया। काव्यलिंग अलंकार, काव्यलिंग अलंकार जैसे किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। यहाँ किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण अवश्य मान लिया जाता है, बिना ऐसा किए वाक्य की बातें अधूरी रह जाएंगी। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाएं बौराए जग यहीं पाए बौराए। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक लाइन दूसरे से कनेक्टेड है, कहने का तात्पर्य ये है, पहली लाइन दूसरे से, दूसरी लाइन पहले से, वरना इसका अगर एक ही लाइन को कही जाए तो उसका पूर्ण रूप से अर्थ नहीं निकलेगा। दोनों मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आगे देखेंगे विशेषोक्ति अलंकार, काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे नेह नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहें तव न प्यास बुझाए। तो यहाँ पे कहा गया है कि कारण होते हुए भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, मतलब नैनों से जल की वर्षा हो रही है उसके बाद भी प्यास नहीं बुझ रहा है, मतलब समस्त कार्य सिद्धि के सभी कारण विद्यमान हैं फिर भी कार्य हो नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होगा। विभावना क्या है, जहाँ कारण न है उसके बावजूद भी कार्य हो जा रहा है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो रही है, वहाँ पे विभावना अलंकार। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें बिनु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। ठीक है, बिना हाथ के सारे कार्य को कर रहा है। ठीक है, ये है। अगला जो हमारा अलंकार है वो है अर्थांतर न्यास अलंकार। इसका मतलब है जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर अलंकार होता है। जैसे बड़े न हूँजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनी गढ़ौ न जाए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला अलंकार है हमारा स्वभावोक्ति अलंकार। किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं, जहाँ सादगी में चमत्कार रहता है, अर्थात जो वस्तु जैसी हो उसका ठीक ठीक वैसा ही वर्णन किया जाए। चितवानी भोरे भाई की, गोरे मुख मुस्कानी, लगनी लटक आली गरे, चित खटकती नित आनी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जैसे यहाँ पे किसी प्रकृति पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को मानव का रूप दिया जाए। जैसे दीवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही हैं, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। जैसे मतलब कोई औरत अच्छे से सुंदर सी एक कन्या, एक सुंदर सी औरत, एक मतलब वो उतर रही हैं धीरे धीरे, जैसे एक और सुंदर सी परी, सुंदर सी कन्या, सुंदर सी औरत उतर रही हो धीरे धीरे, ऐसे मतलब आभास हो रहा है। ठीक है, तो मानव का रूप दिया गया है संध्या को, शाम के वक्त का। अगला हमारा अलंकार है उभय अलंकार। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेते हैं। जहाँ पे दो या दो से अधिक अलंकारों का सम्मिलन होता है वहाँ उभय अलंकार होता है, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, उभय अलंकार। इनके दो भेद होते हैं, पहला संकर
अलंकार और दूसरा संसृष्टि अलंकार। संकर अलंकार क्या होगा? जहाँ पर दो या दो से अधिक अलंकार आपस में मिले होते हैं, दूध और पानी की तरह, जिन्हें अलग न किया जा सके, वो संकर अलंकार होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें दूसरे प्रकार की, तो संसृष्टि अलंकार, जहाँ पे एक या अधिक शब्द या अर्थ किसी उक्ति में इस प्रकार मिले हैं, जैसे खिचड़ी में दाल चावल, है ना, मतलब अलग अलग पहचाने जा सकते हैं देखकर। ठीक है, वो हो गए संसृष्टि अलंकार। तो ये तो था हमारा अलंकार पे वीडियो। थोड़ा सा हमने अपने हिसाब से बताने की कोशिश की है आप सभी को। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। और अगला जो वीडियो है वह भी इसी हिंदी व्याकरण के ही एक पार्ट रस या छंद पे आएगा। उसके बाद हम आपको संज्ञा, सर्वनाम, सारे व्याकरण वाले पार्ट को पूरा करवाएंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा और अपना सहयोग बनाइएगा प्लीज़, आपसे विनती है, गुजारिश है। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।